दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं, दोस्तों इसके हर एक सेक्शन में 60 वीडियो मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में कलह, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको कब होता है, या शादी होने के बाद शादी टूटना, और अगर शादी होगा तो आपका पार्टनर कैसा होगा, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इसमें देंगे। इसमें कुछ आपको गुना भाग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। जो गुना भाग का क्लास है उसके लिए हम आपको रेगुलर वीडियो दे रहे हैं, सिर्फ आप इसमें समझना है आपको कैसे देखना है। सिर्फ आपके पास में एक कुंडली होना चाहिए। जैसे आपका कुंडली जो है ये लग्न चार्ट है, इसमें आप खुद भी निकाल सकते हैं सॉफ्टवेयर के द्वारा, या उसका आपको मोबाइल में भी या लैपटॉप में भी अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम डाले निकल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, जो किसी भी जातक का शादी अच्छा कब रहेगा। जब इस घर में, यानी कि सातवां घर, ये जो होता है ये सातवां घर होता है। यहां से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 घर होता है। इस घर में अगर गुरु हो, ठीक है, गुरु हो तो शादी बहुत अच्छे तरह से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, हो सकता है शादी के बाद आपके हस्बैंड या वाइफ का जो शरीर है वो थोड़ा फैल जाए, यानी कि मोटा हो जाए, बट ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, शादी अच्छे तरह से चलेगा। अब होता है एक गुरु की दृष्टि, पहले हम देख लेते हैं गुरु की दृष्टि कौन कौन सा होता है। तो पांचवी होती है, सातवीं होती है और नववीं होती है। अब गुरु यहाँ पे हो, गुरु इस घर में बैठा हो, यानी कि तीसरा घर में, 1 2 3, यहाँ पे नंबर कोई भी लिखा होगा उससे मतलब नहीं है, सिर्फ गुरु यहाँ पे हो। गुरु अगर यहाँ पे हो, ये केंद्र होता है, यानी कि ये लग्न भी होता है। तो ये गुरु यहाँ पे हो और एक गुरु यहाँ पे हो। अब इस सब की दृष्टि जो है वो यहाँ पे पड़ेगा। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहां से गुरु की दृष्टि इस घर पे पड़ रहा है। अब ये गुरु को भूल जाइए, यहाँ गुरु तो है, एक कंडीशन बता दिए। दूसरा कंडीशन है, अगर यहाँ पे गुरु है और इसकी दृष्टि इस पे पड़ रही है तो भी शादी बहुत अच्छे तरह से चलेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर यहाँ पे गुरु है तो 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि से इसको देख रहा है तो यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे तरह से शादी चलेगा। यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवमी दृष्टि से यहाँ पे देखा, यानी कि गुरु की दृष्टि से अगर यहाँ पे, यानी कि शादी वाले घर को, सातवां जो होता है वो शादी वाला घर होता है, इसको देख रहे हैं तो बहुत अच्छा होता है। हम एक चीज इसमें और बता देते हैं दोस्तों, अगर गुरु के साथ, अगर यहाँ पे किसी भी जातक का गुरु के साथ में शुक्र अगर विराजमान है, शुक्र अगर गुरु के साथ में विराजमान है, तो इसके पति जो होते हैं, गुरु के साथ में अगर शुक्र विराजमान हो, शुक्र विराजमान हो, तो इनके जो पति होते हैं वो बहुत अच्छे पोस्ट पर जाने वाले होते हैं, वक्ता होते हैं। ये हम रेगुलर के वीडियो में आपको बता चुके हैं, लेकिन हम यहाँ भी बता देते हैं, उच्च पोस्ट पर जाते हैं ऐसे जातक, वक्ता होते हैं, ठीक है। राजनीति में भी वो ऐसे जातक सफल होते हैं, ठीक है, राजनीति में भी ऐसे जातक सफल होंगे। अब हम आगे की बात करते हैं कि विवाह, सबसे पहले हम अब एक चीज आपको और बता देते हैं कि अगर सातवें घर में, इस घर में, यानी कि इस घर में किसी भी जातक का बुध प्लस शुक्र अगर है, ठीक है, तो भी ऐसे जातक के जो हस्बैंड या वाइफ होता है वो लोकप्रिय होता है, ठीक है, लोकप्रिय और राजनेता या अभिनेता ऐसे जातक के होते हैं। क्योंकि जो मां, अगर इस, एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसको राहु अपने दृष्टि से नहीं देखता हो तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा बनने में, बट बन तो जाएगा, ये निश्चित है। अब है कि शादी कलहपूर्ण कैसे होता है, कलह में कैसे बीतता है किसी के शादी के बाद, तो आप देख लें। सबसे पहले आप देख लें, आप अपने कुंडली में 1
4, 7, 8 और 12, ये जो घर है, एक घर ये हुआ, ठीक है, पहला घर ये होता है, चौथा घर ये होता है, सातवां घर ये होता है, आठवां घर ये होता है, 12वां घर ये होता है, ठीक है। अब देख लिए, ये 12 घर में अगर सूर्य प्लस मंगल अगर मौजूद है, सूर्य और प्लस मंगल मौजूद है, तो शादी में प्रॉब्लम होता है, शादी के बाद भी प्रॉब्लम होता है। अगर ऐसा है, सूर्य और मंगल दोनों अगर उपस्थित है, कौन कौन सा, पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां, अगर सूर्य और मंगल दोनों उपस्थित है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है शादी में। अगर इस घर में मंगल प्लस अगर राहु हो जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। वो तो एक अंगारक दोष तो यहाँ पे नहीं लगता है, लेकिन अंगारक दोष होता है मंगल प्लस राहु, वो तो हम आपको बता चुके हैं। एक श्रापित दोष होता है शनि प्लस राहु, तो वो भी नहीं होना चाहिए किसी घर में। तो वो शादी में प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन हस्बैंड वाइफ के शरीर पर जरूर इफेक्ट करेगा अंगारक दोष हो तो हम सबसे पहले इसमें बात कर लिए कि सूर्य और मंगल जो है इस चारों घर में अगर दोनों की युति करके है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आप किसी एस्ट्रोलॉजर से अपना कुंडली जरूर दिखवाएं। अब सूर्य अगर है या मंगल है, कोई एक ग्रह है, नंबर कोई भी लिखा हो, नंबर पे हम अभी नहीं जा रहे हैं, नंबर के लिए अलग है। सिर्फ आपको देखना है कि सूर्य है या आपको मंगल है। अगर सूर्य मंगल में कोई भी है तो आप उसे उसके रिलेटेड जाप या प्रॉब्लम या कोई रत्न, अगर प्रॉब्लम है तो रत्न पहन सकते हैं। अब हम आगे की बात कर लेते हैं कि अच्छा, ये तो हो गया जो बुरा होता है, ठीक है, ये हो गया बुरा होता है ये, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अच्छा कब होता है। तो अच्छा होने के लिए अगर इस घर में यानी कि 7वें घर में अगर 1 और 5 नंबर लिखा हो इस घर में और उसमें सूर्य हो, ठीक है, 1 और 5 लिखा हो, तो जातक का जो हस्बैंड होता है या वाइफ होती है वो अच्छा जॉब कर सकता है, उसको प्रॉब्लम जॉब में नहीं होगा खास करके। चाहे वो सरकारी करे प्राइवेट करे, ज्यादातर सरकारी का ही योग होता है, लेकिन सरकारी के योग के और चीज देखने पड़ते हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम नहीं होगा, उसका वाइफ हो या हस्बैंड हो। अगर 1, 8 और 10, सिर्फ इसी घर को अभी आपको देखना है, 1, 8 और 10, इसके साथ में अगर मंगल विराजमान हो, अगर मंगल विराजमान हो तो भी प्रॉब्लम नहीं होता है, आपको सिर्फ इस घर को देखना है। अब आगे बात कर लेते हैं, इसी घर में अगर 9, 12 और 4, अगर ये 9, 12 और 4 ये चीज इसमें लिखा हो, इस घर में अगर लिखा हुआ है और इसी में अगर आपको गुरु विराजमान हैं, अगर इसी में गुरु विराजमान हैं इसमें, ठीक है, और 9, 12, 4 लिखा हुआ हो, ठीक है, तो भी हस्बैंड का जॉब जो होता है या वाइफ का जॉब जो होता है वो अच्छा होता है, उसको प्रॉब्लम अपने लाइफ में नहीं होता है। तो दोस्तों ये जो था, ये चीज जो है ये हस्बैंड और वाइफ की जॉब को दर्शात करता है कि शादी होने के बाद, और ऐसी जातक का जो होता है ना, शादी के बाद ही अपना जो लाइफ होता है वो चेंज होता है। शादी के बाद ज्यादातर देखा गया है कि शादी के बाद ही लाइफ चेंज होता है। और ये चीज जो बताए, अगर इसके बाद हम आपको बता देते हैं, ये तो हो गया आपका वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण चलेगा या सुखी से, इसके बारे में। अब इसमें एक चीज और बता देते हैं आपको कि आप देख लें, जब आप एक्चुअल चीज इस पे दिखाने के लिए जाएगा तो डिग्री भी आपको देखना जरूरी होता है। डिग्री जो है, डिग्री वाइज बाल अवस्था में या वृद्ध अवस्था में डिग्री उसका नहीं हो, यानी कि कम नहीं हो, जैसे 4, 5, 2, 3 या ज्यादा नहीं हो। 25 डिग्री का पता है हमको कि 25 के बाद का डिग्री नहीं हो, 24-25 के बाद का डिग्री नहीं हो, 4 से कम नहीं हो, तो प्रॉब्लम वो चीज थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। अदरवाइज ऐसा ही जैसे मैंने आपको बताया है, अगर ऐसा है तो वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा में आपको लग रहा है कि हमारे वैवाहिक
जीवन में प्रॉब्लम है तो आप किसी भी आदमी से आप अपना कुंडली जरूर दिखाएं और उससे आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।